हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों आज है 19 अप्रैल 2023 और 19 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए दोनों शिफ्टों को एग्जामों का जो है हम लोग दोनों शिफ्टों में जितने भी प्रश्न आए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, स्टैटिक जीके और एमपी जीके से प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों का हम लोग सही आंसर देखते हैं। देखिए पहले हम सेकंड शिफ्ट से शुरू करते हैं। पहले सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्नों को देखेंगे, इसके बाद हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए आपके सेकंड शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि बौद्ध धर्म सबसे पहले किसने अपनाया था। तो देखिए जो बौद्ध धर्म है इसको सबसे पहले सम्राट अशोक ने अपनाया था। किसने अपनाया था? सम्राट अशोक ने। और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सम्राट अशोक। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपसे बनना था कि निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया था इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और दूसरा इसमें दिया था कथन कि इसकी सेवानिवृत्ति जो है 62 साल की होती है। और उसके बाद आपको ऑप्शन ए करके दिया था कि पहला सही है, ऑप्शन बी में दूसरा सही दिया था, ऑप्शन सी में दिया था पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन डी में दिया था कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत है। तो देखिए इसमें ये भी सही है आपका, ये भी सही है। इस प्रकार से जिस ऑप्शन में ये दिया था कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों सही है, वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है 6 वर्ष का होता है कार्यकाल भी, और सेवानिवृत्ति भी 62 साल की होती है। अब आप अपना राइट आंसर समझ गए होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे बना था कि SLR किससे संबंधित है। तो जो SLR है यह बैंक से संबंधित है। अभी इसका हम थोड़ा आपको विस्तार आगे चल के बता देंगे, ठीक है। SLR का विस्तार जो है या संबंध जो है यह बैंक से है, और इसका विस्तार हम आपको आगे एक प्रश्नों के माध्यम से बताते हैं। देखिए अभी जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, जितने भी अभी एग्जाम नहीं दिए उन सभी के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर लगभग 50 से 60 प्रश्न हैं और 6 टॉपिकों से प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है। हाल ही में अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बिहार में किया गया है, ठीक है। बिहार राज्य में अमित शाह के द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाता है। देखिए हम प्रश्नों को इसलिए बार बार रिपीट करते हैं जिससे वो प्रश्न आप जब बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और प्रश्न बार बार पढ़ने से क्या होता है कि आप प्रश्नों को समझते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया था, भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा है। देखिए सबसे पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, फिर इसका नाम चेंज करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया, और फिर से इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। पहले भी ये शिक्षा मंत्रालय था और फिर से जो है चेंज होकर के इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही रखा गया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था कि एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है। तो देखिए एक वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य है वह GDP कहलाता है। क्या कहलाता है? GDP, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका कि फीफा विश्व कप 2022 का अनावरण किसने किया है। तो देखिए फीफा विश्व कप 2022 का अनावरण जो है इसको दीपिका पादुकोण ने किया है। फीफा विश्व कप 2022 का अनावरण जो है इसको दीपिका पादुकोण ने किया है। अब देखिए जितने भी भैया बहन देख रहे हैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत होता है और यदि उसका राइट प्रश्न आपको याद हो, सही प्रश्न, तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि होता क्या है कि आप ही लोगों के द्वारा हमको प्रश्न प्राप्त होता है। कुछ भैया बहन है जो प्रश्नों को थोड़ा भूल जाते हैं, तो उसी प्रश्न को किसी दूसरे तरीके से बता देंगे, या फिर उसी प्रश्न को जो है उसी से रिलेटेड कोई और प्रश्न बता देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको लगता है कि हमको टीचर के द्वारा गलत बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम उसका राइट प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं, और जो भी यदि गलत भी प्रश्न आपको बताया जाता है तो उसका हम आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च को मनाया जाता है। ये सभी सेकंड शिफ्ट के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न था आपका नाबार्ड का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है। तो आपके 4 ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन था कि कृषि के प्रचार और विकास के लिए यह ऋण प्रवाह को सुगम बनाना। नाबार्ड का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है। तो कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाना, ये भी एक ऑप्शन था आपका, और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए साइंस से प्रश्न आपसे कुछ पूछे गए थे कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है।
पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन है? तो शुक्र है। ठीक है, शुक्र जो है ये पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है और यही आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए आपसे पूछा गया था कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र क्या है? ठीक है, सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो देखिए जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है इसका सूत्र होता है NaClO। अब देखिए सोडियम का तो Na हो गया और क्लोराइड का Cl हो गया, तो हाइपो के लिए O यूज हुआ है, तो NaClO आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ों को आप जब थोड़ा समझेंगे, प्रश्न को आप जब 2 बार रिपीट करेंगे, 3 बार, तो आप आसानी से प्रश्नों को कर ले जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में बताया गया है या फिर किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो विधि के समक्ष समानता जो है यह अनुच्छेद 14 से संबंधित है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 14। आपके ऑप्शन में भी था और वही राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला वही प्रश्न है जो हमने अभी आपको पहले बताया कि इसमें 65 वर्ष की उम्र तक कार्य करते हैं और यह जो 62 की उम्र तक, और यह जो है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसको हमने आपको पहले बता दिया है, इसलिए हम इस प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए हाल ही में एक लता मंगेशकर पुरस्कार जो है यह कुमार सानू को दिया गया है और यह प्रश्न बार बार रिपीट भी हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि रिजर्व बैंक किस तरह की बैंक है? तो देखिए जो रिजर्व बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म होता है RBI। यह जो है एक केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक आपके ऑप्शन में भी था और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था SLR का पूरा क्या होता है? SLR का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए वैधानिक तरलता अनुपात। और SLR किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा था। तो SLR जो है ये बैंक से संबंधित है। किससे? SLR बैंक से संबंधित है। अभी हम इसको आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा था सबसे पुराना काल कौन सा है? सबसे पुराना काल कौन सा है? देखिए इतिहास में सबसे प्रारंभिक युग को पुराना जो है पाषाण युग या फिर पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, इतिहास में सबसे पुराना, इसका आपका राइट आंसर होगा या तो पाषाण युग कहिए या फिर उसी को आप पूरा पाषाण काल भी कह सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में हो सकता है पूरा पाषाण काल दिया हो या फिर पाषाण युग दिया हो, तो जो भी होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए किसी भैया ने ये भी बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी सूत्र पूछा गया है। तो देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूछा गया है तो NaOH हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गैसों का विसरण नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए जो गैसों का विसरण नियम है इसका प्रतिपादन किया था थॉमस ग्राहम ने। किसने? थॉमस ग्राहम ने। अगला प्रश्न है आपका कि दाब का नियम किसने दिया था? तो देखिए ये तो सभी को पता होगा, दाब का नियम जो है पास्कल ने दिया था। अगला प्रश्न है लाइकेन किस जगत में आते हैं? तो देखिए लाइकेन पादप थैलोफाइटा परिवार के अंतर्गत आते हैं। लाइकेन जो है ये पादप थैलोफाइटा परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो है थैलोफाइटा दिया गया होगा और यदि थैलोफाइटा आपके ऑप्शन में जरूर दिया गया होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपसे नेक्स्ट प्रश्न एक पूछा गया था कि 1 GB कितने MB के बराबर होती है? तो देखिए कुछ भैया बहन ऐसे हैं जो 1000 MB करके आएंगे, लेकिन 1000 MB आपका गलत हो जाएगा। 1 GB में 1024 MB होता है। ठीक है, MB मतलब मेगाबाइट। ठीक है, तो 1 GB है गीगाबाइट, MB है मेगाबाइट, तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है और 1024 मेगाबाइट ही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए किसी भैया ने बताया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम भी पूछा गया था। तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये सब प्रश्न जो है कई बार रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, यह प्रश्न तो लगभग कम से कम हमको लग रहा है 15 से 16 बार पूछा जा चुका है बेकिंग सोडा से संबंधित। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक कंप्यूटर का प्रश्न मिला है कि शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग है, या फिर शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए, अब जो है हमारा सेकंड शिफ्ट का जितना भी प्रश्न था हमने सभी आपको बता दिया है। जितने भी प्रश्न मिल सके थे सेकंड शिफ्ट के सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलिए हम फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में एक प्रश्न दिया गया था, आपको एग्जाम में पूछा था कि कंदारिया महादेव मंदिर, जो कंदारिया महादेव मंदिर है इसको किसने बनवाया था? तो देखिए जब आप चेक करेंगे तो आपके 2 ऑप्शन, इसके 2 आंसर मिल रहे हैं। एक है कि कंदारिया का जो मंदिर है इसको धंगदेव चंदेल ने बनवाया था, या तो आपका ऑप्शन में धंगदेव चंदेल होगा, या फिर एक गंडदेव के पुत्र है सम्राट विद्याधर, या तो आपको ऑप्शन में इनका नाम दिया होगा या फिर इनका नाम दिया होगा। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक नाम दिया होगा जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको हमने बहुत चेक किया, गूगल पे भी हमने चेक की थी, इन दोनों का नाम आता है क्योंकि खजुराहो जी है, ये खजुराहो मंदिर
सबसे विशाल मंदिर है कंदरिया का, ठीक है, और यह भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। कंदरिया का जो महादेव मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है और यह वहाँ का सबसे विशाल मंदिर है। और इसके दो लोगों का नाम इसमें आ रहा है कि धंगदेव चंदेल और सम्राट विद्याधर। तो जो आपके ऑप्शन में दिया गया था वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, जहाँ तक दोस्तों हमको लग रहा है ये आपके ऑप्शन में होना चाहिए, 100% यही ऑप्शन होना चाहिए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। देखिए ये सभी जो है फर्स्ट के प्रश्न हैं। तो दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है यह सागर में स्थित किया गया था। दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो सागर आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में किस बाघ अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है। तो देखिए मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को स्थापना दी है, ठीक है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व को हाल ही में मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड द्वारा स्थापना को मंजूरी दी गई है। अब देखिए एक प्रश्न और बना था कि चीन की मुद्रा क्या है। तो देखिए चीन में जो है दो मुद्रा चलती है, ठीक है। चीन में दो करेंसी चलती है, एक तो है रनमिनबी, कौन सी, रनमिनबी, जो चीन के अंदर चलती है, और एक है युआन, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में जो है युआन जरूर दिया गया होगा। यदि आपके ऑप्शन में युआन था तो युआन आपका राइट आंसर होगा, और यदि युआन नहीं था तब आपका रनमिनबी होगा। देखिए यदि रनमिनबी दिया होगा तब 90% बच्चे जो हैं इसका आंसर गलत करके आए होंगे, क्योंकि उनको इसका पता नहीं है ना कि चीन में दो मुद्राएं चलती हैं। तो देखिए युआन तो आपका राइट आंसर है, ये सभी सही करके चले आए होंगे, लेकिन यदि इसको दे दिया होगा तब आपका गलत हो जाएगा। और हमें आशा है कि युआन जरूर दिया गया होगा, ठीक है। इतना भी डीपली नहीं पूछेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान किस राज्य का है। तो देखिए 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान था महाराष्ट्र राज्य का। महाराष्ट्र राज्य आपके ऑप्शन में था और यही आपका राइट आंसर होगा। और यदि आपसे दूसरा राज्य पूछा जाए तो हरियाणा होगा, और ये तीसरा पूछा जाए तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसमें दूसरा स्थान हरियाणा और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का रहा है। और आपके आज के एग्जाम में पहला पूछा गया था तो पहला किसका है, महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न है भारतीय वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड में कितने सदस्य हैं। तो देखिए भारतीय वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड में कुल 4 सदस्य हैं। कितने, 4 सदस्य, और 4 आपके ऑप्शन में भी दिया होगा और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपकी एक योजना से पूछा गया था और हमने कहा था कि योजना से प्रश्न जरूर बनेगा। देखिए उड़ान योजना में ए का क्या अर्थ होता है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि उड़ान योजना का तात्पर्य क्या है। UDAN उड़ान का तात्पर्य है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक, आम मतलब सामान्य नागरिक होता है, ठीक है। तो ये देखिए हमने इंग्लिश में भी लिखा है उड़े देश का आम नागरिक, तो आम का मतलब होता है सामान्य। तो यहाँ पर ए का अर्थ क्या हो जाएगा, ए का मतलब होता है आम, ठीक है। आपके प्रश्न के हिसाब से ए का मतलब होता है आम, यानी उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का सामान्य नागरिक। तो आपका राइट आंसर है आम। अगला प्रश्न था आपसे धातुओं की अम्लों से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निर्मित होती है। तो देखिए जब हम धातुओं को अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि डीएनए में कौन सा भाग नहीं होता है। किसी एक भैया ने हमको बताया कि ये भी प्रश्न था कि डीएनए में कौन सा भाग नहीं होता है, और इसका राइट आंसर था यूरेनिल, ठीक है। यूरेसिल इसका राइट आंसर था। तो ये हमको किसी भैया द्वारा बताया गया है। यदि ये प्रश्न पूछा गया था तो यही राइट आंसर है। और किसी भैया ने बताया है कि डीएनए में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए यदि ये प्रश्न आपसे पूछा गया था तब आपका राइट आंसर होगा डीएनए लाइगेंस एंजाइम। डीएनए में लाइगेंस एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका राइट आंसर हमने दोनों को बता दिया है। जो भी पूछा गया था उसका राइट आंसर आप देख लेंगे। अब देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा जीवाणु है जो जनित रहित होता है। कौन सा जीवाणु जनित रहित होता है। देखिए फिर से एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से बताया गया है और हमने दोनों का आंसर बताया है कि कौन सा जीवाणु जनित रहित होता है, तो लैक्टोबैसिलस है। और फिर किसी ने बताया भैया ने कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो कुष्ठ रोग, निमोनिया, पेचिस, ये सब प्रमुख इसके जनित रोग हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए फिजिक्स से था आपका कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो देखिए ये तो सभी को पता है, ठीक है। जितने भी अब एग्जाम दिए सबका ये सही हुआ कि शक्ति का एसआई मात्रक जो है ये वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट होता है। अगला प्रश्न था आपका कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। देखिए जब कोई चीज़ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होती है तो इसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। जब कोई चीज ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और दोस्तों जितने भी भैया बहन ने अभी एग्जाम नहीं दिया है, आप सभी के लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि हमने इसी चैनल पर जो है एक हिंदी स्पेशल, एक साइंस स्पेशल और एक जो है MPG के 200 प्रश्न की स्पेशल वीडियो अपलोड की है। आप तीनों वीडियो को जरूर देख के जाएं। हमने एक
जो है प्लेलिस्ट बनाई है कि एमपी पटवारी की स्पेशल तैयारी करें 2023, ऐसा करके हमने प्लेलिस्ट बनाया है। आप उस प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर लगभग 6 वीडियो अपलोडेड हैं, जिसमें आपकी 15 मार्च 2023 का यानी 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक के दोनों शिफ्टों के प्रश्नों का एनालिसिस कराया गया है। और उसकी 2 वीडियो बनाई गई थी क्योंकि बहुत अधिक प्रश्न थे, इसलिए हमने 2 वीडियो में विभाजित कर दिया है। सभी लोग उस 6 वीडियो को यदि आप देख के जाते हैं तो आप हिंदी में, साइंस में, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटी का जिसमें आपसे अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, और एमपी जीके और स्टैटिक जीके का जितना भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आप सभी प्रश्नों को सही करके आएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं यदि आप उस वीडियो को देख के जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको भी किसी भैया ने बताया था कि सर ये भी पूछा था, तो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को परजैविक कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सबसे मीठा शुगर कौन सा है। ये प्रश्न आपसे पूछा था, तो सबसे मीठा शुगर होता है फ्रक्टोज। अब देखिए ये जितने प्रश्न आपके साइंस के आ रहे हैं हमने सभी प्रश्नों को कराया है। और जैसे आपको जो हिंदी है उसमें हमने समास को कैसे पहचानना है, काल को कैसे पहचानना है, संधि को कौन से पहचानना है, कौन सी संधि है, संधि विच्छेद क्या होगा, रस कैसे पहचानना है, कौन सा अलंकार है, और कौन सी कवि की रचनाएं पूछी जाती हैं और उनको पहचानने की ट्रिक और सरल शब्दों में हमने समझाया है। आप एक बार यदि इस वीडियो को देखते हैं आप 100% समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तेजस्वी का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज अथवा तेजहीन। निस्तेज अथवा तेजहीन में से कोई आपके एक ऑप्शन में होगा और यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछी गई है कि कौन सी रचना निदा फाजली की है। तो देखिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे दुनिया एक खिलौना है, लफ्जों का फूल, खोया हुआ, साच सच और मोर नाच। ये 4 इनकी जो हैं प्रमुख रचनाएं हैं और यही हमेशा जो हैं पूछी जाती हैं। तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा यदि ये पूछा था। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे बना था कंप्यूटर से कि भारतीय वित्तीय कोड में कितने अंक होते हैं या फिर कितने नंबर होते हैं। देखिए IFSC कोड भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड की संक्षिप्त एक अद्वितीय 11 अंकी अल्फा न्यूमेरिकल प्रणाली है, जिसका उपयोग विभिन्न बैंक शाखाओं की पहचान करने के लिए किया जाता है जो देश के भीतर संचालित होती हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय वित्तीय कोड में कितने नंबर होते हैं, तो टोटल 11 अंक होते हैं और 11 अंक आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसे वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए कैश मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी को जो है वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कि यूजर को सिस्टम से कौन जोड़ता है। तो देखिए यूजर को सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम जोड़ता है। ठीक है, यूजर को सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम जोड़ता है। अब देखिए अगला फिर से आपका कुछ जीके का प्रश्न है कि गुलाब राय चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है। यह भी फर्स्ट शिफ्ट का ही प्रश्न है। तो देखिए गुलाब राय चड्ढा कप जो है यह बैडमिंटन से संबंधित था। गुलाब राय चड्ढा कप यह बैडमिंटन से संबंधित था। हमने जो फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो अपलोड की थी, सेकंड की, उसमें बहुत अधिक प्रश्नों को हमने नहीं दे पाए थे, इसलिए हमने एक स्पेशल वीडियो आज की बनाई है आपके लिए जिसमें सभी प्रश्न आपके आ गए हैं। अब देखिए अगला प्रश्न था निजा फादली का पूरा नाम क्या है। तो निजा फादली का जो पूरा नाम था वो था मुक्तदा हसल निजा फादली। यह आपके नाम ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों जो हमने वीडियो अपलोड की है, जितने भी भैया बहन आज तक उस वीडियो को देख के गए हैं, सभी लोग आकर बोलते हैं कि सर आपने जो भी चीज़ें बताई हैं उसमें सभी वहीं से पूछा जा रहा है, वहाँ से बाहर कोई भी पॉइंट नहीं पूछा जा रहा है। यदि कोई भी बच्चा जो है या कोई भी भैया बहन उस वीडियो को देख के जाएंगे आपकी द्वारा बनाई गई वीडियो को, तो अपना हिंदी, साइंस, एमपी, जीके में तो 100% करके आएंगे और हम भी करके आए हैं। ऐसा कई लोग बोल रहे हैं और ऐसी चीज़ें सुन के थोड़ा अच्छा भी हमको भी लगता है कि हमारे द्वारा की गई मेहनत जो है सफल हो रही है। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अब आपका अंतिम दिनों में पेपर चल रहा है और सभी लोग जो हैं सफल हो जाएं, इसके लिए हमने इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर दी है। अब देखिए एक प्रश्न आपसे और पूछा गया था कि नागपुर के भोसले ने देवगढ़ पर विजय प्राप्त कब की। नागपुर के जो भोसले थे उन्होंने देवगढ़ पर विजय प्राप्त कब की थी। तो सन 1751 ईस्वी में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि प्रकाश अमृतराज किस खेल से संबंधित है। तो देखिए जो प्रकाश अमृतराज हैं यह टेनिस से जुड़े हुए हैं। प्रकाश अमृतराज टेनिस से जुड़े हुए हैं। आपके जो है फर्स्ट शिफ्ट में 2 प्रश्न आज खेलों से संबंधित पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपका कि तारों का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए जो तारों का निर्माण है ये विशाल निहारिकाओं से होता है। तारों का निर्माण विशाल निहारिकाओं से होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट से जितने भी प्रश्न मिल सके थे लगभग 50 से 60 प्रश्नों का एनालिसिस आपको करा दिया है। और जितने भैया बहन अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं सभी लोग उस प्लेलिस्ट में जा कर के 6 वीडियो अपलोड की गई, 6 वीडियो को जरूर देखिए। और आप भरोसा कीजिएगा, आप वीडियो जब देखेंगे
आप खुद समझेंगे कि वहाँ पर कैसे पढ़ाया गया है और एक एक पॉइंटों को डिस्कस किया गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, हमने इसको भी डिस्कस किया है और वही चीज़ें अब आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई, और यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत होता है तो उसके लिए जो है आप लोग हमें राइट प्रश्न उसका जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, इसके बाद वन रक्षक का होगा, MPSI का होगा, तो उसके लिए जो है स्पेशल वीडियो बनाई जाएंगी। ठीक है, जो क्योंकि पैटर्न भी आपका चेंज हो रहा है, पुराने पैटर्न नहीं है, अब नए पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसके लिए हम आपको जो है स्पेशल वीडियो बनाएंगे और सभी स्पेशल वीडियो आपकी इसी यूट्यूब पर फ्री में अपलोड की जाएंगी। ठीक है, और टेलीग्राम से यदि आप जुड़े रहेंगे तो उन सभी वीडियो की आपको जो है PDF भी प्रोवाइड की जाएगी और सभी चीज़ें फ्री रहेंगी आपके लिए, कोई पैसे की वो नहीं है। ठीक है, सभी चीज़ आप फ्री में पढ़ेंगे, आप बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।